नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु राय आपके साथ। श्री राम मंदिर बन रहा है और उस श्री राम मंदिर में जिस पत्थर का प्रयोग किया गया है और जिस शैली में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हम उस पर एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। और आज हम बात करेंगे कि श्री राम मंदिर जो बनाया जा रहा है उस श्री राम मंदिर में कौन कौन से पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है। श्री राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा किया जाने वाला है। तब तक निर्माण आईएएस श्री राम मंदिर पर एक सीरीज लेकर आ रहा है। उस सीरीज के क्रम में आज हम पहले दिन जानेंगे कि श्री राम मंदिर जो बन रहा है उसमें कौन कौन से पत्थर का प्रयोग किया गया है, किस शैली में, किस कला में इस मंदिर को बनाया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसकी शुरुआत करते हैं कि किस शैली में बनाया जा रहा है। श्री राम मंदिर जो बनेगा, भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण कुछ इस तरीके से होगा। मंदिर बनने के पश्चात कुछ इस तरीके से मंदिर दिखाई देंगी श्री राम मंदिर। चलिए आगे बात करते हैं। जो श्री राम मंदिर है उस मंदिर को बनाने में जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया है उसमें राजस्थान के मकराना संगमरमर और गुलाबी बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। अगला तमिलनाडु और तेलंगाना के ग्रेनाइट पत्थर और मध्य प्रदेश के मंडला के रंगीन संगमरमर का उपयोग किया गया है, जिस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा किया जाना है। ठीक है। और राम मंदिर जब बनेगा तो राम मंदिर का जो प्रांगण है, मंदिर और राम मंदिर के प्रांगण जो है उसके चारों तरफ का जो हिस्सा है कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देगा। देखिए कितना भव्य और सुंदर श्री राम मंदिर और उसका पूरा क्षेत्र है। इस पर हम बात करेंगे कि कितने क्षेत्रों में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, कैसे हुआ है, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे श्री राम मंदिर से हमें कुछ मूर्तियों का कुछ साक्ष्य प्राप्त हुआ। जो मूर्तियां बन रही हैं, कुछ मूर्तियों की फोटो आई। अभी पूरे तरीके से श्री राम मंदिर और उसके अंदर के जो फोटो है जो बने हुए हैं वो अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं जो श्री राम मंदिर के अंदर पत्थरों को काट कर हमारे शिल्पियों के द्वारा इन पत्थरों से इन सुंदर सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया गया है। तो जब ये सारी मूर्तियां और सारे अंदर के चित्र हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि यह इसके अंदर कौन कौन से मूर्तियों का निर्माण हुआ है और किस तरीके से कहां कहां के कलाकारों के द्वारा इन मूर्तियों का निर्माण किया गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, मकराना पत्थर जो है जो राजस्थान से लाया गया है, उस मकराना पत्थर की जो खासियत है उसका प्रयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मकराना संगमरमर एक प्रकार का सफेद संगमरमर है जो मूर्ति कला और भवनों के सजावट में क्या किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। और इसका खनन जो है वह राजस्थान के मकराना शहर में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसी पत्थर से आगरा में के ताजमहल में भी यहाँ के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। कलकत्ता में जो विक्टोरिया मेमोरियल बना है वहां भी यहाँ के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि मकराना संगमरमर जो है वह अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विज्ञान संघ के द्वारा वैश्विक विरासत पत्थरों को सूची में इसको शामिल भी किया गया है, मकराना के पत्थर को। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। यह एक ऐसा पत्थर है जितना पुराना होता है उसकी चमक उतनी बढ़ती चली जाती है। यह पत्थर जो है वह भूगर्भिक दृष्टि से कैम्ब्रियन काल का पत्थर है। जो चूना पत्थर था वो कायांतरित होकर जब बना तो एक चट्टान के रूप में आया और उनसे इस पत्थर आते हैं। यह जो मार्बल है, इस मार्बल में कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक है। कैल्शियम की मात्रा इस पत्थर में बहुत अधिक है। इस कारण इस पत्थर की जो गुणवत्ता है और जो टिकाऊपन है वह बाकी अन्य जो पत्थर है उनसे थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी पत्थर से यहां से अल्बेटा संगमरमर मतलब अल्बेटा सफेद मार्बल की उत्तम श्रेणी इस पत्थर के बारे में माना गया, ऐसा माना गया है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब मकराना क्षेत्र में
जो संगमरमर है ये 5 गहरी ढलान वाली पट्टियों के रूप में पाई जाती हैं और लगभग माना जाता है कि 1450 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ था, ये इसका पत्थर का उम्र जो है 1450 मिलियन वर्ष पूर्व है। देखिए ये जो पत्थर है कुछ इस तरीके से दिखता है और इसका उत्खनन वास किया जाता है। इस पत्थर को इस खदान से निकाला जाता है और इस पत्थर की क्वालिटी क्या है कि पत्थर को सीधे खदान से निकालकर और इसका उपयोग कर लिया जाता है। शिल्पियों के द्वारा छेनी हथौड़ी से इसको काटकर और इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई अन्य प्रकार की किसी चीज का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब मकराना का ये जो संगमरमर है, ये जो खदान है, यह सबसे पुराना स्थल माना जाता है भारत का। खनन के बाद सीधे इस पत्थर को प्रयोग में लाया जाता है, इसके बारे में जो आपको बताए हैं। और इसकी 2 किस्म है, एक किस्म है सफेद और एक किस्म है अल्बेटा। तो ध्यान रखिएगा ये जो मकराना का पत्थर है इसके 2 किस्म है, एक सफेद होता है और दूसरा होता है वह अल्बेटा होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ये राजस्थान में जिन क्षेत्रों में पाया जाता है यह पत्थर, उनको मैप के द्वारा आप समझोगे कि यह पत्थर नागौर में पाया जाता है। राजस्थान के जिन क्षेत्रों में यह पत्थर पाया जाता है वह पत्थर कहां पाया जाता है, तो राजस्थान में नागौर में, उसके बाद से मकराना में, कुचामन सिटी में और डिडवाना में। तो राजस्थान राज्य के ये जो 4 जिले हैं, यह 4 महत्वपूर्ण जिले जहां से मकराना के ये पत्थर पाए जाते हैं, नागौर से, मकराना से, कुचामन सिटी से और डिडवाना से। तो ये राजस्थान के इन शहरों से पाए जाते हैं ये पत्थर। अब ध्यान रखिएगा मकराना जो है माना जाता है कि इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है और जब कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है इसलिए इन पत्थरों में पानी का रिसाव बहुत कम होता है। माना जाता है कि ये जो संगमरमर है इस संगमरमर में 98% कैल्शियम कार्बोनेट है और इसमें मात्र 2% अशुद्धियां हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो संगमरमर पत्थर जो है वह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें 98% कैल्शियम कार्बोनेट है और मात्र 2% अशुद्धियां इसमें है, ध्यान रखिएगा। और मकराना का जो पत्थर है यह विभिन्न रंगों में है, शुद्ध सफेद रंग में है, भूरे रंग का है और साथ में सफेद और गुलाबी रंगों का भी या इस रंगों में भी ये पत्थर पाया जाता है। ध्यान रखिएगा इन चीजों को, ठीक है ना। आगे आ जाइए। मकराना जो पत्थर है, जो मार्बल है, उसका जो डिजाइन है उसको कई श्रेणियों में बांटा गया है, विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। हम देखते हैं किन किन श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहली जो श्रेणी है इस पत्थर की, संगमरमर की, वह मकराना सफेद संगमरमर है, ठीक है ना। सफेद संगमरमर यहां प्राप्त होता है और सफेद संगमरमर का प्रयोग कहां होता है, तो भवनों के निर्माण में, डिजाइन में, कलाकृतियों में, स्थापत्य में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। अगली जो इसकी श्रेणी है उसका भूरा अल्बेटा संगमरमर होता है और यह पत्थर एक कैल्साइट पत्थर होता है जो दूधिया सफेद रंग का होता है। किस रंग का? दूधिया सफेद रंग का होता है और साथ ही पैंथर ब्राउन पैटर्न पर यह उपलब्ध रहता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला जो इसका एक प्रकार है डुंगरी मार्बल। यह मकराना स्थित खदानों का सबसे पुराना और बेहतरीन गुणवत्ता वाला संगमरमर है, ठीक है। क्या है? यह मकराना स्थित खदानों में सबसे पुराना और बेहतरीन गुणवत्ता वाला संगमरमर है और इस पत्थर का प्रयोग हम करते हैं जब घर लोग बनाते हैं तो दीवारों के आवरण में और उसके सुदृढ़ीकरण में इसका प्रयोग हम करते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला जो इसका प्रकार होता है वह अल्बेटा संगमरमर का होता है। यह फर्श के डिजाइनों में इस संगमरमर का प्रयोग किया जाता है और यह एक जो पत्थर होता है यह घरों में सजावट के लिए टाइल्स के रूप में इस तरह का प्रयोग किया जाता है। यह भूरे रंग का भी होता है या भूरे रंग की बनावट के साथ यह दुधिया सफेद कलर का होता है। कौन? अल्बेटा संगमरमर, ठीक है। अगला जो है गुलाबी संगमरमर।
शानदार गुलाबी रंग के कारण इसका उपयोग घरों के सजावट में किया जाता है, मंदिरों के सजावट में किया जाता है। और इसके अलावा कहा गया सबसे लोकप्रिय जो संगमरमर है, क्या है, उस सबसे लोकप्रिय संगमरमरों में से एक गुलाबी संगमरमर होता है जो गुलाबी रंग का होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये राम मंदिर की जो बनावट बनाई जा रही है, तो उस राम मंदिर में जिन पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है, राम मंदिर के बनावट में, ध्यान रखिएगा, राम मंदिर के बनावट में इन पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है जिनके बारे में हम आपको बताए। इसके अगली सीरीज में हम राम मंदिर से जुड़े हुए अन्य रोचक तथ्यों को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।